पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कुबेर से पुष्पक विमान छीनने के बाद कैसे रावण के पंख लग गए थे और कैसे वो पहले से भी ज्यादा घमंडी होने लगा था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने रावण को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाशक्तिशाली रावण को गिड़गिड़ाना पड़ा? आइए सुनते हैं। कुबेर से पुष्पक लूटकर उड़ते हुए रावण कैलाश से नीचे उतरा। पुष्पक पर बैठा रावण मतवाले हाथी सा झूम रहा था, जैसे उसने तीनों लोग जीत लिए हों। उसका विमान सरकंडों के घने जंगलों से गुजरा, जहां शिव पार्वती के बड़े बेटे कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वहां से आगे निकलते ही पुष्पक विमान रुक गया। रावण हैरान होकर सोचने लगा कि पुष्पक क्यों नहीं चलता। तभी रावण की नजर काले पीले रंग के नंदीश्वर पर पड़ी। वो रावण की ओर ही बढ़ते आ रहे थे। वहां पहुंचकर नंदीश्वर बोले, हे रावण, यहाँ शिवजी ध्यान कर रहे हैं, इसके आगे कोई नहीं जा सकता, इसीलिए तू यहां से चला जा। अहंकारी रावण को नंदी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तमतमाता हुआ वो पुष्पक से नीचे उतरा और बोला, कौन है ये शिव? ऐसा बोलकर रावण पर्वत के नीचे आ गया। वहां रावण ने देखा कि जलता हुआ भाला लिए नंदीश्वर शंकर जी के पास खड़े। उनका बंदर जैसा मुंह देखकर रावण जोर जोर से हंसने लगा। नंदीश्वर को बड़ा गुस्सा आया। बोले, हे रावण, तूने मेरे बंदर रूप का अपमान किया है। अब तेरे वंश को जड़ से उखाड़ने के लिए मेरे जैसे ही तेजस्वी बंदर पैदा होंगे। वही तेरे घमंड और बल को नीचा दिखाएंगे। मैं तुझे अभी भी जान से मार सकता हूं, लेकिन तू अपने पापों से पहले ही मर चुका है। अब मरे हुए को क्या मारना? नंदीश्वर की यह बात सुनते ही देवताओं ने फूल बरसाकर उनकी पूजा की, लेकिन लंकेश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्र का अपमान करने के लिए रावण पर्वत के और करीब आ गया और उसे उखाड़ने लगा। उसने अपने दोनों हाथ पर्वत के नीचे घुसाए और उसे उठाने लगा। इससे पर्वत कांप उठा। शिव के सभी सेवक हिल गए। मां पार्वती ने डर कर शिवजी का हाथ पकड़ लिया। इतना होते ही महादेव ने बिना कुछ कहे अपने पैरों के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। रावण के दोनों हाथ पर्वत में पिसने लगे। वो गुस्से और दर्द से ऐसा चीखा कि तीनों लोग कांप गए। देवता बेचैन हो गए। समंदर में ज्वार भाटा उठने लगा। पर्वत थरथराने लगे। तब दशानन के मंत्रियों ने उससे कहा कि हे राजन, अब आपके पास एक ही उपाय है। आप नीलकंठ महादेव को प्रसन्न करें, क्योंकि वो देवों के भी देव हैं। उनसे उलझना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आपको कठोर तप करना होगा। आपकी सुरक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। महादेव बड़े भोले और दयालु हैं। सच्चे मन से शरण में आएंगे तो वो खुश होकर आपको माफ कर देंगे। इसीलिए घमंड छोड़कर शिव की पूजा कीजिए। रावण गहरे दर्द में था। उसने अपनी भरसक सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन अपना हाथ पर्वत से निकाल नहीं पाया था। इसीलिए उसने अपने मंत्रियों की बात मान ली और उसी समय सामवेद के मंत्रों से शिव की पूजा शुरू कर दी। इसी तरह दर्द में करहाते हुए और मंत्रों का जाप करते हुए कई साल गुजर गए। तब जाकर भगवान शंकर खुश हुए और उसे पर्वत से अपना हाथ निकालने का मौका दिया और बोले, अब तुझे जिधर जाना हो जा। शिव को खुश देखकर रावण ने उन्हें ब्रह्मा से मिले अपने वरदान के बारे में बताया और कहा, हे शिव, मुझे वरदान दीजिए कि अब मेरी जो उम्र बची है वो मेरे किसी भी काम से खत्म ना हो, और अपना एक अस्त्र भी दीजिए। भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना सुन ली और चंद्रहास नाम की अपनी चमत्कारी तलवार और रावण की बाकी की उम्र उसे लौटा दी। इसके साथ ही शिव ने रावण को चेतावनी भी दी। बोले, इस तलवार का कभी अपमान मत करना, वरना ये मेरे पास वापस चली आएगी। रावण ने महादेव को प्रणाम किया और पुष्पक पर बैठकर लौट आया। अब रावण महादेव का भक्त बन चुका था, लेकिन उसके राक्षसी व्यवहार में कोई कमी नहीं आई थी। कैलाश से लौटते ही वो धरती के सभी बलवान और पराक्रमी क्षत्रियों को सताने लगा। जो शूरवीर उसकी बातें नहीं मानते थे, उन्हें जान से मार देता था। जिन्हें जान बचानी थी, उन्होंने रावण के आगे घुटने टेक दिए। अब रावण को रोक सकने वाला धरती पर कोई भी वीर नहीं बचा था। लोग रावण के नाम से कांपते थे। केवल बल में ही नहीं, विद्या और बुद्धि में भी रावण सबसे बड़ा हो चुका था। उसने सभी विद्याएं हासिल कर ली थी। सभी वेद, उपनिषदों और ग्रंथों को रट लिया था। संसार में ऐसा कोई विद्वान नहीं था जो रावण के ज्ञान के आगे टिक सके। सबसे महान होने के विचार ने उसके घमंड को चरम पर पहुंचा दिया था। कहते हैं, फल लगने से पेड़ों की डालियां झुकती हैं, लेकिन रावण की शक्तियां जितनी ही बढ़ रही थी, वो घमंड से और भी अकड़ता जा रहा था, और यही घमंड रावण को ले डूबा।
तो आपको इससे क्या सीख मिलती है? यही कि सबसे काबिल होने के बाद भी आपको घमंड नहीं करना है। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखिए। रावण की कहानी में अभी और भी कई पड़ाव बाकी हैं, जिसको हम इस ओरिजिनल सीरीज में बताते हुए जाएंगे। तो सुनिए, शक्ति के साथ साथ रावण बुद्धि बल में भी सबसे आगे निकल चुका था। अब रावण के चरित्र पर एक और दाग लगने वाला था। एक बार अपने पुष्पक विमान से घूमते घूमते रावण हिमालय के जंगल में जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो हिरण के चमड़े पर कपड़ा पहनकर तपस्या कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर रावण ने उसे पा लेना चाहा। रावण बोला, हे सुंदरी, तेरा रूप और उम्र तपस्या के लिए नहीं बनी, इसीलिए तू ये तप छोड़कर मेरे पास आ जा। मुझे बोल कि तू ये कठोर तप किस लिए कर रही है? तू किसकी बेटी है? तेरा पति कौन है? रावण के पूछने पर उस सुंदरी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं महर्षि कुशध्वज की बेटी हूं। मेरा नाम वेदवती है। मुझसे विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और प्रार्थना की, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि उनके दामाद केवल श्री हरि विष्णु बने, कोई दूसरा नहीं। इस बात से नाराज दैत्य शुंभ ने मेरे पिता को सोते समय मार डाला। मेरी दुखी माता उनकी चिता के साथ ही सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए तपस्या कर रही हूं। जो है वो सही सही मैंने आपको बता दिया। उस पुरुषोत्तम के अलावा कोई मुझे छू तक नहीं सकता। तो हे रावण, तुम चले जाओ। मैं अपने तप की शक्ति से सब कुछ जान सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे मन में जन्मी पाप भावनाओं को भी जान लिया है। सुंदरी की बात सुनकर रावण गुस्से में विमान से उतरा और उसके संग जोर जबरदस्ती करने लगा। रावण विष्णु के लिए बुरे बोल बड़बड़ाता हुआ उस लड़की को बालों से घसीटने लगा। तभी तपस्या की शक्ति से वेदवती के हाथ तलवार हो गई। उसने अपने उन्हीं बालों को काट दिया जिससे रावण उसे घसीट रहा था। उसी समय अपने गुस्से से उसने आग जलाई और रावण को धिक्कारती हुई उस आग में उतर गई। जलते जलते वेदवती बोल रही थी, हे पाप आत्मा, तेरे अंत के लिए मैं फिर जन्म लूंगी। मैं तुझे श्राप दूंगी तो मेरी तपस्या बेकार होगी। अगर मैंने कुछ भी पुण्य किया होगा तो किसी अच्छे घर में फिर से जन्म लूंगी और श्री हरि को ही अपना पति चुनूंगी। ये कहते कहते वेदवती भस्म हो गई। उस महान तपस्वी लड़की की चिता के चारों ओर फूल बिखर गए। उसी वेदवती ने राजा जनक के घर में फिर जन्म लिया और जानकी नाम से जानी गई। दोस्तों, आप लोग ये बात बिल्कुल ना भूलें कि आज भी जब कोई आदमी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो लोग उसे रावण कहते हैं। रावण का नाम यहाँ एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। तो आप भी रावण के इस पापी चरित्र को ध्यान में रखिए और ऐसा काम करने से बचिए कि जिसमें दुनिया आपको रावण के नाम से पुकारे। हालात कुछ भी हो, आपको महिलाओं का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ।